हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर का हम लोग मोनेरा जगत खत्म कर चुके हैं, प्रोटिस्टा जगत खत्म कर चुके हैं और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग फंजाई जगत यानी किंगडम फंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो, पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जाके देख सकते हो ताकि आप जो है रिदम में आ सको, मतलब कि चैप्टर आपके अकॉर्डिंग चले। अकॉर्डिंग का मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी, फिर आप पहले नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो पहले वो क्लास को अटेंड करना जरूरी है। और अगर आप रेगुलर हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता है कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंजाई जगत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंजाई जगत की बात करते हैं। तो पहले भी हम लोग बेसिक देख चुके थे। देखो तो ये क्या होती है, तो ये याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये तो पहले भी देख चुके थे हम लोग कि मोनेरा जगत किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में। और यहाँ पे जो बहुकोशिकीय की बात करते हैं, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, ठीक है ना। ये कैसा होता है, यूकोशिकीय बहुकोशिकीय होता है, यानी कि कैसा होता है, ये मल्टी सेलर होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में आएगा और कैसा होता है, मल्टी सेलर। इसके बाद लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे इसका अपवाद भी है। इसका जो है अपवाद क्या है, इसका अपवाद है यीस्ट, ठीक है। जो यीस्ट है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या बोला जा रहा है कि जो फंगस है, जो फंगी है वो कैसा है, यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय है। लेकिन ये जो यीस्ट है, यीस्ट क्या है, एक प्रकार का वो कवकी है लेकिन वो एक कोशिकीय है। अब अपवाद क्या होता है, अपवाद का मतलब कि जो कवक के जितने भी नियम कानून है उसको फॉलो नहीं करता है, वो क्या है, यीस्ट है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने शादियों में देखा, शादियों में एक हाथ तो अपवाद मिल ही जाता है। कितना ही अच्छा खाना बन जाए, वो रसगुल्ला खाएंगा पूरा मुंह भर दूंगा और बोलूँगा भाई साहब शादी में खाना अच्छा नहीं बना, बाकी सब ठीक है, खाना अच्छा नहीं बना। तो मतलब क्या है, वो मतलब उसको सारी चीज मतलब बहुत अच्छी बनी है, कितना ही अरेंजमेंट कर लो, लेकिन कुछ अपवाद लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ नुक्स निकाल ही देते हैं। तो वैसे ही अपवाद यहाँ पे भी है। चल तो हम लोग बात करते हैं। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये जो है परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब क्या होता है, दूसरों पे आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। एंड ये होते हैं विश्वव्यापी। कैसे होते हैं, विश्वव्यापी। विश्वव्यापी का मतलब क्या, पूरे विश्व में पाए जाएंगे, ये सब जगह पाए जाते हैं, यानी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको ये याद रखना है, ये गरम तथा नम स्थानों में जो है देखने को मिलते हैं। गरम व नम स्थानों में ये सरलता से उग जाते हैं। कहाँ कहाँ, उग को थोड़ा सा पोलियो हो गया तो इसको अच्छे से उगा देते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ, एक तो गर्म जगह पे और नम स्थानों पे, क्लियर है। और आपने सुना होगा ना, आप सुनते होंगे फंगस हो गया। फंगस यानी खुजली की बीमारी सुनी है आपने, तो जो खुजली की बीमारी होती है वो फंगस से ही होती है, ठीक है। तो जो नम स्थान रहते हैं और जो गर्म स्थान रहते हैं वहां पे ये सरलता से उग जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो एनसीईआरटी माता कहती है कि ये जो है अधिकांशतः जो है ये परपोषी होते हैं। तो ये याद रखना है, अधिकांश यानी ज़्यादातर टाइम जो है ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब दूसरों से भोजन ग्रहण करने वाले। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे फंगस की बात करें तो देखते कौन कौन आता है। तो इसमें आता है छत्रक। कौन आता है, छत्रक, यानी कि मशरूम। मशरूम क्या है, मशरूम याद रखना है, मशरूम एक प्रकार का फंगस है। इसके बाद इसमें जो है कुकुरमुत्ता, ठीक है। इस कुकुरमुत्ता को कहते हैं टोस्ड्यूल, इसको कहते हैं टोड स्टूल। तो ये याद रखना है, ये सब क्या है, फंगस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और क्या क्या, तो यीस्ट की बात करते हैं। तो यीस्ट में ये क्या होती है, यीस्ट रोटी में देखने को मिल जाएंगी तथा बियर बनाने में
तो ये याद रखना, जो रोटी बनती है ना वो भी सिर्फ और सिर्फ यीस्ट के कारण बनती है। मतलब आटा लगाते हैं ना, तो जो आटा लगाते हैं तो वहाँ पे यीस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखना, रोटी बनाना या बियर बनाने में जो है किसका यूज़ होता है, यीस्ट का। और यीस्ट क्या है, एक फंगस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा खराब है, ये खुजली करवा देता है इंसान को। इंसान के अंदर जो खुजली होती है, फंगस होती है, वो इसकी वजह से होती है। तो नहीं, ये अच्छे अच्छे काम भी करता है। रोटी इसके बिना बनेगी नहीं, बियर नहीं बनेगी। बियर अच्छी बात है या नहीं है पता नहीं, लेकिन बियर बनाने में ये हेल्प करता है। तो अब वो अच्छी बात है या वो बेकार बात है वो आप देखो, ठीक है। देखो तो पेनिसिलियम ये भी एक प्रकार का फंगस है। ये प्रतिजैविक बनाता है। प्रतिजैविक का मतलब क्या है, ये जो है यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होती है, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती है, तो उसका ये निर्माण करता है। मैंने इससे पहले ही बताया था, बायोटिक यानी कि जीव, किसकी जीव की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की। एंटी का मतलब उल्टा, जो बैक्टीरिया मान लो किसी व्यक्ति में बुखार लाने का काम कर रहा है, बुखार लाता है, तो ये क्या करेगा, जैसे एंटीबायोटिक देंगे तो बुखार उतारने का काम करेगा। क्लियर, उल्टा काम। तो एंटीबायोटिक टैबलेट बनाने के लिए भी जो है पेनिसिलियम यूज होता है। पेनिसिलियम क्या है, फंगस है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और, तो पक्सिनिया, ठीक है। पक्सिनिया ये फंगस की बात करें तो ये जो है गेहूं में ये किट रोग पैदा करता है। कौन सा रोग कर देता है, किट रोग। तो जितना एनसीईआरटी माता ने दिया था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि वैसे तो बहुत सारे फंगस होते हैं, लेकिन जितना एनसीईआरटी माता ने हमें जितने फंगस के नाम दिए थे वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो कवक की संरचना की बात करते हैं कि कवक कैसे दिखाई देता है। तो देखो कवक की बात करते हैं तो यहाँ बनाते हैं कवक। सो देखो डिंग 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 डिंग, और ये डिंग 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 डिंग। फिर डांस कराएंगे इसको, डिंग 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 डिंग। ऐसे डांस कराते रहो बस, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग। बस ये डांस हो गया इसका कंप्लीट। और ये डांस कंप्लीट हो गया तो हमारा जो है फंगस का डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसमें ये याद रखने कैसे होते हैं, धागे नुमा होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये धागे मैंने इतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये ऐसे, ये याद रखना ये ऐसे ऐसे होते हैं। यहाँ बनाऊँ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये जो है ना धागे नुमा होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बनाया आपको समझाने के लिए। तो ये धागे नुमा संरचना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे डिवाइड रहते हैं, ठीक है, ऐसे डिवाइड है। तो ये याद रखना इस टाइप से अगर डिवाइड है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे हाइफी, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइफी, यानी कि कवक तंतु। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कवक तंतु। और ये क्या है, ये धागे की तरह है। मैंने बताया था ना कैसे दिखाई देते हैं, ये धागे की तरह हमको दिखाई देते हैं। हाइफी किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला धागा। क्लियर है, ये वाला जो धागा है वो क्या है, हाइफी कहते हैं। हाइफी का मतलब क्या, कवक तंतु। क्लियर है, और कैसे दिखाई देंगे, धागे की तरह। अब याद रखना मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है, तो इस धागे को या इस हाइफी को क्या कहेंगे हम लोग, इस हाइफी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे पटीय कवक तंतु। पटी कवक तंतु है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे सेप्टेड हाइफी, ठीक है। कैसी है ये है सेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी का मतलब क्या है, ये देखो ये सेपरेट है, पड बने हुए हैं। पड का मतलब क्या होता है, आप गांव में जाओगे तो आप उनसे पूछोगे तो गांव में जो है ना पट का मतलब होता है दरवाजा। तो ये दरवाजे बने हुए हैं, ये एक रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम, अलग अलग दरवाजे बने हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं सेप्टेड हाइफी या फिर पट्टी कवक तंतु। क्लियर है यहाँ तक के। चलो आगे देखें हम लोग। अब आप यहाँ पे देखोगे इस साइड में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कोई भी दरवाजा नहीं है। यानी मैं दरवाजा बोल रहा हूँ, आप समझो पट्टी की बात कर रहा हूँ मैं या हाइफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी हाइफी नहीं, सेप्टेड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं असेप्टेड
असेप्टेड हाइफी। क्या कहेंगे? असेप्टेड हाइफी, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं अपटीय, अपटीय कवक तंतु। क्या कहते हैं? अपटी कवक तंतु। क्यों कहा है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहां देखो ना, कोई पटी नहीं है, ठीक है, कोई सेप्टेड ही नहीं है, तो ये याद रखना है। यहां पे ये ओपन है तो इसको कहेंगे असेप्टेड हाइफी। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो बहुत सारे धागे हैं, ये ऐसे धागे जो है रहते हैं, यहां पे बताता हूं, ये ऐसे धागे जो है बिखरे रहते हैं, ठीक है, ये धागे बिखरे हुए हैं। अब इस धागे को मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह जमा कर ले रहा हूं, ठीक है। तो इन धागों की बात करते हैं। इन धागों को अगर हम लोग एक जगह जमा कर ले तो इस धागों के बंडल को क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है? तो इस धागों के बंडल को हम लोग लिखेंगे माइसीलियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना, इसको हम लोग लिखते हैं कवक जाल। क्या कहते हैं? कवक जाल, या इसको हम लोग कहते हैं माइसीलियम। समझ में आ गया आपको? पूरे धागे को मैंने बांध दिया, एक जगह जमा कर दिया, तो उसको क्या कहूंगा मैं? माइसीलियम। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो है कवक जो है, ठीक है, इस कवक की बात करते हैं तो इसकी कोशिका भित्ति भी होंगी जी, बिल्कुल होंगी। तो इसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होंगी? तो आपको ये याद रखना, कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है काइटिन की। यहां से क्वेश्चन आता है। तो काइटिन तथा ये बने होते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली, इसको मिटा दे, समझ तो गए हो आप। तो पॉलीसेकेराइड की ये जो है बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पे जो कवक है उसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होंगी? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। चलो आगे देखें हम लोग। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं। तो यहां पे ये जो अपटी कवक तंतु है, तो यहां पे ये सतत नलिकाकार, सतत नलिकाकार संरचना आपको दिखाई देंगे। अब सतत नलिकाकार का मतलब क्या होता है? देखो, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। ये कंटिन्यू नली है, कहीं से जो है डिवाइडेड तो नहीं है, तो ये कंटिन्यू है तो सतत कहेंगे। और यहाँ पे जो है जो कोशिका द्रव्य रहेगा वो याद रखना है, वो रहेगा बहुकेंद्रित, बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य होता है। तो आपको ये याद रखना है, कैसा कोशिका द्रव्य होगा? बहुकेंद्रित, यानी बहुत सारे केंद्रक होंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको हम लोग लिखते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, संकोशिकी। इसको हम लोग कहते हैं संकोशिकी कवक तंतु, यानी इसको हम लोग लिखते हैं सिनोसाइटिक। ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको, सिनोसाइटिक। हालांकि इसमें नहीं बताया मैंने आपको, दूसरे चैप्टर में बताया, ठीक है। तो वो चैप्टर अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो ये याद रखना, जब किसी कोशिका में एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं तो उसको संकोशिकी कहते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कवक तंतु की, ठीक है। तो कौन सा कवक तंतु है? संकोशिकी या सिनोसाइटिक हाइफी हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है? यहां तक के डायग्राम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या देख रहे हैं हम लोग? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? पोषण के प्रकार क्या क्या है, पोषण का तरीका या प्रकार क्या है, ठीक है। चलो तो हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलो तो इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, 3 टाइप से यहाँ पे भोजन करने के तरीके इसके पास होंगे। अब ये तरीके कौन कौन से हो सकते हैं तो ये देख लेते हैं। देखो, तो एक तो तरीका है यहाँ पे मृतपोषी, यानी कि ये मृत जीवी की तरह कार्य करते हैं, जिसको हम लोग लिखते, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, सैप्रोफाइट्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे सैप्रोफाइट। तो चलो 1 बाय 1 ही देख लेते हैं, तो साथ में हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या होता है। तो ये जो है मृत सबस्ट्रेट, मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील
मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक, इसको हो गया पोलियो, तो कार्बनिक पदार्थों को ये जो है अवशोषित करते हैं। देखो मेरे पेन को भी पोलियो हो गया, इसको भूख लग गई है, लेकिन मेरे को यही टॉपिक पढ़ाना है, तो पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, बाद में इसको खाना खिलाऊंगा। देखो तो मृत जीवी का मतलब क्या है, मृत सबस्ट्रेट, ये याद रखना है। जो हिंदी एनसीईआरटी है ना, वहाँ पे ये सबस्ट्रेट की जगह और कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख लेना इंग्लिश एनसीईआरटी में, नहीं तो फिर मेरे लेक्चर में देख लो। मृत सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो मृत सबस्ट्रेट जो होते हैं, जिसको क्रियाधार कहते हैं हिंदी में, मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, अवशोषित, यानी जो मरा हुआ कोई जीव है या जो सबस्ट्रेट है उसमें से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलेगा, तो क्या निकलेगा, घुलनशील कार्बनिक पदार्थ, तो ये क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये याद रखना है, ये मृतजीवी हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दूसरे होते हैं परजीवी। कैसे होंगे, परजीवी, जिसको हम लोग लिखते हैं पैरासाइट्स। कौन से होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो ये याद रखना है, सारी बातें बता चुका हूं मैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो आपको नहीं पता था अभी तक के, तो बड़े ही शर्म की बात है, आपको रहना था पता। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो इससे पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि पैरासाइट क्या होते हैं, यानी कि परजीवी क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, सजीव पौधों तथा जंतुओं में, मतलब सॉरी, सजीव पौधों तथा जंतुओं पे क्या कहते हैं, ये निर्भर रहने वाले हैं। मतलब अपना भोजन कहाँ से करेंगे, या तो पौधों से या तो जंतु से। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सहजीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो सहजीवी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक। इसका मतलब भी बता चुका हूं मैं आपको। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, सहजीवी का मतलब, सहजीवी का मतलब एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करना, उसको कहते हैं सहजीवी, एक दूसरे की मदद करेंगे। चलो तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है, तो पहले हम लोग बात करेंगे, देखो तो इधर बनाता हूं मैं, जगह चाहिए मुझे, तो लाइकेन। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, लाइकेन है। लाइकेन कहते किसे है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा। तो देखो, तो यहां पे मैं बात करूं, मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा शैवाल है। ठीक है, शैवाल यानी कि एल्गी, तो ये क्या है, शैवाल है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये इस टाइप से कुछ तो लगा है इस पे, समझदार हो आप लोग, क्या लगा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये लगा हुआ है कवक। क्या है ये है कवक, यानी कि क्या होगा, कवक को क्या कहते हैं हम लोग, फंगस। फंगस लगी हुई है पेड़ पे। अब इस फंगस की बात करते हैं, तो ये याद रखना इसका काम क्या है, इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, यहां पे लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज 1 मिनट सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या, हिंदी में कहते हैं इसको बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करना। देखो सवाल इतना ही था, इसने और फैला दिया, तो क्षेत्रफल तो ज्यादा बढ़ा दिया। अब क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ाने से फायदा क्या, फायदा ये है कि यहाँ पे जैसे ये क्षेत्रफल बढ़ाएगा, तो यहाँ पे जो मिनरल आयन है, ठीक है, आयंस, मिनरल आयंस, मिनरल जिसको हिंदी में कहेंगे हम लोग खनिज आयंस, ठीक है, एंड H2O। तो ये याद रखना क्या हुआ, यहां पे जैसे सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये मिनरल्स और आयंस, ठीक है, मिनरल आयंस और H2O, जमीन के अंदर पानी रहता है, तो ये क्या होता है, यहां पे बहुत अच्छे से किसको मिलेगा, शैवाल को मिलेगा। क्लियर है, शैवाल को बहुत अच्छा मिलेगा, तो शैवाल बदले में तो कुछ ना कुछ देगा ना, तो शैवाल क्या देगा बदले में, शैवाल एक प्लांट है, तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज बनाता है। तो देखो अगर इसको बहुत अच्छे से मिनरल आयन मिलेंगे, H2O मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज बना के किसको देगा,
ग्लूकोज बना के देगा फंगस को। तो फंगस का भी फायदा, शैवाल का भी फायदा। कैसे फायदा? देखो, शैवाल को क्या मिला? बहुत अच्छे से पानी मिला, बहुत अच्छे से मिनरल आयन मिला। क्यों मिला? क्योंकि कवक ने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ा दिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मिनरल आयन, उतना ज़्यादा H2O इसको मिलेगा। और जितना ज़्यादा मिनरल आयन मिलेगा, जितना ज़्यादा H2O मिलेगा, ये उतना ही ज़्यादा क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज किसको देगा? कवक को देगा। कवक बोलेगा वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, बदले में मेरे को कुछ तो मिल रहा है। तो कुछ तो मिल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है, नौकरी करता है, तो बदले में पैसा मिलता है ना। पैसा नहीं मिले तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा पैसा मिलते जाता है वो उतने ज़्यादा काम करते चले जाता है। तो उसी प्रकार ये इसको ग्लूकोज मिलते जाएगा, ये काम करते चले जाएगा। पहला क्वेश्चन, लाइकेन किसे कहते हैं? तो शैवाल प्लस कवक के आपस में मिलके काम, या आपस के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन। तो शैवाल प्लस कवक ये आपस में मिलके जीवन यापन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन कोई जीव नहीं होता है, इन दोनों को मिला के ही क्या कहते हैं? लाइकेन। चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो जगह जगह जगह, चलो यहां बताता हूं मैं। तो दूसरा एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है कवक, कवक मूल, जिसको लिखते हैं माइकोराइजा। क्या लिखते हैं? माइकोराइजा। तो ये माइकोराइजा, ठीक है। अब माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा कहते किसे हैं? तो ये मैंने बना दिया सुंदर सा पेड़ बना दिया, ये सुंदर सा जो है पेड़ बना दिया, ठीक है। अब ये है जमीन यानी पृथ्वी, और यहाँ पे जो है बहुत सारा फंगस लगा हुआ है, ठीक है। ये जो जड़ है, यहाँ पे जड़ भी है, और ये जड़ पे जो बहुत सारा फंगस लगा हुआ है। क्यों लगा है? आप समझदारी हो, फंगस इसलिए लगा है, तो ये याद रखना है, ये फंगस है और ये क्या है? ये है उच्च वर्गीय पौधे, यानी कि हायर प्लांट। समझ जाना, जगह की कंजूसी है, जगह कम है मेरे पास। तो ये हायर प्लांट क्या करेंगे? देखो वही सेम टू सेम होगा कि यहाँ पे जो मिनरल आयन है बहुत अधिक, देखो फंगस क्या किया? वही किया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, ठीक है। मिनरल आयन बहुत अच्छे से किसको मिलेंगे? प्लांट को। प्लांट क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा बहुत अच्छे से, और ग्लूकोज किसको मिलेगा? फंगस को मिलेगा। क्लियर है? नीचे कट गया हो तो देख लेना। क्लियर है? क्या हुआ? माइकोराइजा किसका संबंध है? हायर प्लांट यानी उच्च वर्गीय पौधे, और कवक मिलके क्या बनाते हैं? माइकोराइजा। क्लियर है? फंगस क्या करता है? इधर नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है ना, सेम टू सेम है। लार्ज सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा देगा। क्षेत्रफल को बढ़ाया तो क्या हुआ? मिनरल आयन और H2O बहुत ज्यादा किसको मिला? प्लांट को मिला, हायर प्लांट को। फोटोसिंथेसिस करेंगे बहुत अच्छे से, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज किसको देगा? फंगस को। फंगस भी खुश, पेड़ भी खुश। क्लियर है यहां तक के? चलो तो अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग, क्या क्या देखा बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, कवक जगत स्टार्ट किया, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है? यीस्ट है, ये बहुकोशिकीय नहीं होता है। ये कैसे होता है? एक कोशिकीय होता है। ये बोलता है जाओ मैं नहीं तुमको फॉलो करता, मैं नहीं होता हूँ बहुकोशिकीय, मैं तो एक कोशिकीय रहूंगा। तो इसको बोल दिया भाई साहब आप अपवाद हो, आप हमारे समाज में फिट नहीं बैठते हो। आप हम रखेंगे तो, लेकिन हम सबको बता देंगे कि अपवाद है, अपवाद है, अपवाद है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे घर में कोई शराब नहीं पीता, लेकिन वो एक व्यक्ति पीता है, तो वो हमारे समाज में अपवाद है, या हमारी फैमिली में अपवाद है। क्लियर है? तो यहाँ पे परपोषी अधिकांश देखने को मिलते हैं, विश्वव्यापी होता है, सब जगह ये होता है। कहाँ उगते हैं? गर्म तथा नम स्थानों पे जो है सरलता से ये उग जाते हैं। कौन कौन से होते हैं कवक? छत्रक, जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम। बाबा गूगल करना, बाबा गूगल उगलेंगे तो छत्रक जैसे छाते जैसी संरचना होती है इसकी। मशरूम, कुकुरमुत्ता, इसको क्या कहते हैं? टोड स्टूल, ठीक है। यीस्ट की बात करते हैं, क्या है ये? तो रोटी तथा बियर बनाने में मदद करता है। पेनिसिलियम की बात करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट बनाने में मदद करता है, गोली बनाने में मदद करता है, जिससे जो है तबीयत ठीक होती है हमारी, तो हमारे लिए अच्छा है ये। पक्षिनिया खराब है, गेहूं में जो है कीट रोग पैदा करता है। इसके बाद ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हम लोगों को देखना है, अभी तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो कवक क्या होता है? तो देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं हाइफी। कवक तंतु कैसे होते हैं? धागे की तरह बहुत सारी संरचना जो है इस तरह जो है बिखरी रहती है। ये धागे 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 धागे,
ये मोह मोह के धागे, गाना सुना है आपने? तो हाँ, ये मोह मोह के धागे ही है, और अभी तो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है मोए 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 मोए, तो ये मोए मोए के धागे हैं। तो ये जो धागे हैं इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हाइफी, ठीक है, कवक तंतु। अब ये कवक तंतु की बात करते हैं, अगर ये सेपरेट रहते हैं यहाँ पे तो इसको क्या कहेंगे? पट्टी कवक तंतु, यानी कि सेप्टेड हाइफी। क्लियर है? सेप्टेड हाइफी है। दूसरा, अगर ये सेपरेट नहीं है तो क्या लिखेंगे? असेप्टेड हाइफी, यानी कि अपटी कवक तंतु। हमने बोला कि पूरे धागे को हम लोग जो है एक जगह बांध देंगे, ठीक है। तो पूरे धागे को मिला के क्या कहेंगे? माइसीलियम, यानी कि कवक जाल। कोशिका भित्ति होंगी, कैसी होंगी? काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होंगी। अपट्टी कवक तंतु की बात करें, एक सतत नलिकाकार के रूप में काम करेगा। बहुकेंद्रिक है ना, बहुत सारे केंद्रक होते हैं कोशिका द्रव्य में, क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी या संकोशिकी कवक तंतु। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्लियर है ये? लेकिन याद रखो, ये सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतजीवी मृत सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को क्या कहता है? अवशोषित करता है। क्लियर है? पैरासाइट्स सजीव पदार्थों का और सजीव पदार्थ तथा जंतुओं पर ये निर्भर रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये नहीं भूलना है, लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन यापन करते हैं। कवक क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मिनरल आयन यानी खनिज पोषण यानी खनिज आयन और H2O यानी कि वाटर पानी, ये ज़्यादा कहाँ जाएगा? शैवाल में। जितना ज़्यादा जाएगा ये उतना ज़्यादा क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज किसको देगा? कवक को, दोनों खोज। माइकोराइजा यानी कवक मूल किसे कहते हैं? तो हायर प्लांट यानी उच्च वर्गीय पौधे और फंगस यानी कि कवक आपस में मिलकर काम करते हैं। सेम टू सेम यही कि ये कवक क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, लार्ज सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से मिनरल आयन और H2O बहुत अच्छे किसको मिलते हैं? हायर प्लांट को, उच्च वर्गीय पौधे को। और ये उच्च वर्गीय पौधा ये बनाता है ग्लूकोज और किसको देता है? फंगस को। और दोनों डांस करते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। क्यों? जीवन मस्त चल रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिसको जो बनता है वो कर देता है। कवक का काम है सरफेस, बस इसको तो सोना ही है, फैलना ही है, फैल जाता है, इसको आराम से खाना मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कैसे बताओगे समझ में आई नहीं आई? तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ सारी चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो आपको यस टाइप करना है कमेंट्स बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डले यूट्यूब पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना आपकी क्लास मिस हो जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए, जिंदगी के मजे लेते हुए, मेहनत करते हुए और अपने लक्ष्य की तरफ जाते हुए, पहुंचते हुए। क्लियर है? चलो, तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।